नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार का हरित बजट हुआ पेश। 15,588 करोड़ रुपए की योजनाओं को किया गया शामिल। 23 विभागों के माध्यम से खर्च होगी यह राशि। राज्य के 10,225 शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया हुई पूरी। दिव्यांगता के आधार पर 2,685 शिक्षकों का हुआ है ट्रांसफर। सबसे ज्यादा 5,288 महिला शिक्षिकाओं को मिला है ट्रांसफर। बेहटा में औद्योगिक विकास से मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। आज उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा करेंगे 4 इकाइयों का उद्घाटन। औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होने में मिलेगी मदद। सोशल मीडिया पर निजी फोटो पोस्ट करने वाले हो जाए सावधान। लड़कियों को सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट नहीं करने की दी गई हिदायत। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी हुई सूचना। जाने कैसे मिलेगा प्रवासी मजदूर अनुदान योजना का लाभ। 18 से 65 वर्ष के प्रवासी मजदूरों को मिलेगा ये लाभ। आरटीपीएस काउंटर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन। रेलवे के सुपर ऐप स्वरेल की टेस्टिंग हुई शुरू। बीटा टेस्टिंग और गूगल प्ले स्टोर पर है उपलब्ध। टिकट बुकिंग को आसान बनाना है ऐप का उद्देश्य। आज होगा पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। अब तक के 5 मुकाबलों में गुजरात ने 3 और पंजाब ने जीते हैं 2 मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएसआईआर में 200 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि सीएसआईआर ने 200 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार सीएसआईआर सीआरआरआई की वेबसाइट crridom.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है और उसे कंप्यूटर टाइपिंग में दक्ष होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष तक है। आरक्षित वर्ग को इसमें छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला, एक्स सर्विसमैन के लिए निःशुल्क है। जूनियर सचिवालय सहायक का वेतन 19,900 से 63,200 और जूनियर स्टेनोग्राफर का वेतन 25,500 से 81,100 है। चयन रिटर्न एग्जाम और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। जाने कैसे मिलेगा प्रवासी मजदूर अनुदान योजना का लाभ। बिहार सरकार समय समय पर प्रवासी मजदूरों के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है। इसी कड़ी में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर अनुदान योजना नाम से एक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य के सभी कामगारों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना में मदद के लिए अनुदान राशि दी जाती है, जिसमें दुर्घटना में जान जाने पर 2 लाख, स्थायी पूर्ण अपंगता के लिए 1 लाख और स्थायी आंशिक अपंगता के लिए मजदूरों को 50,000 की राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल बिहार के 18 से 65 वर्ष के उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा जो राज्य से बाहर या फिर विदेश में अपना जीवन बिता रहे हैं। ध्यान रहे कि अनुदान राशि केवल दुर्घटना में हुई क्षति की पूर्ति के लिए है। नशे या फिर आपराधिक गतिविधियों से हुई हानि इस योजना में शामिल नहीं की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आरटीपीएस काउंटर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर सकते हैं। बेहटा में औद्योगिक विकास से मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। बिहार के औद्योगिक विकास को नई दिशा देते हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मंगलवार को बेहटा के औद्योगिक क्षेत्र में 4 नई इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से बिहार में रोजगार के सैकड़ों अवसर सृजित होंगे। प्रमुख इकाइयों में डी वेगा बॉन्ड 3 करोड़ निवेश, 70 रोजगार, एंजल्स प्राइवेट लिमिटेड, आइकॉन स्पाइरल और नमस्ते इंडिया NIF प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। ये इकाइयां बैग, यूनिफॉर्म, फैशन वेयर, IT उपकरण और डेयरी उत्पादों के निर्माण में योगदान देंगी, जिससे बेहटा को प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पर निजी फोटो पोस्ट करने वाले हो जाए सावधान। बिहार आर्थिक अपराध इकाई की ओर से एक सूचना जारी की गई है, जिसमें लड़कियों से यह अनुरोध किया गया है कि आप अपनी क्लोजअप फोटोज जैसे कि सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। साथ ही संदिग्ध ईमेल या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट जो सावधान रहे, जो आपको अपनी वीडियो या फिर फोटो साझा करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। विभाग ने यह कारण बताया है कि हाई एंड फिल्टर या फिर फोटो एडिटर जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी फोटो को डाउनलोड किया जा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फोटो का इस्तेमाल कर आपको ब्लैकमेल या आपके प्रियजनों को धोखा भी दिया जा सकता है, जिसका परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए लड़कियों से यह अनुरोध है कि आप अपनी क्लोजअप फोटोज शेयर करने से बचें। नैयर हसनैन खान को फिर मिली ईओयू की कमान।
आईपीएस अधिकारी नैयर हसनैन खान को फिर से बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू का एडीजी नियुक्त किया गया है। इन्होंने सोमवार को पदभार ग्रहण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी जानकारी ली। इससे पहले भी वे इसी पद पर रहते हुए कई बड़े माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। 2021-22 में बालू के अवैध उत्खनन में शामिल कई पुलिस, परिवहन और राजस्व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई थी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एसएसबी के आईजी के रूप में सेवा देने के बाद वे हाल ही में बिहार लौटे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें फिर से ईओयू की कमान सौंपी है, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तेज होने की उम्मीद है। रेलवे के सुपर ऐप स्वरेल की टेस्टिंग हुई शुरू। भारतीय रेलवे जल्द ही अपना सुपर ऐप स्वरेल लॉन्च करने वाला है, जो यात्रियों को विभिन्न रेलवे सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करेगा। यह ऐप अभी बीटा टेस्टिंग में है और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। स्वरेल का उद्देश्य रिजर्वेशन टिकट, अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग को आसान बनाना है। इसमें लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर इंक्वायरी, कोच पोजीशन, फूड ऑर्डर और रिफंड फाइलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CRIS द्वारा विकसित ये ऐप IRCTC के रेल कनेक्ट और UTS ऑन मोबाइल ऐप की सुविधाओं को जोड़ता है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और एकीकृत अनुभव मिलेगा। बिहारी पहचान में बात होगी विशाल आदित्य सिंह की। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विशाल आदित्य सिंह की, जिनका जन्म 25 जनवरी 1988 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम करते हैं। उन्होंने NTV की सीरीज बेगूसराय और कलर्स टीवी की चंद्रकांता में अपने अभिनय के लिए पहचान बनाई। विशाल ने रियलिटी शो नच बलिए 9, बिग बॉस 13 और खतरों के खिलाड़ी 11 में भी भाग लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 में महुआ टीवी के भोजपुरी धारावाहिक जय जय शिव शंकर में मुख्य भूमिका निभाकर की। उनकी पहली हिंदी टीवी भूमिका 2011 में चंद्रगुप्त मौर्य में शशांक के रूप में हुई थी। वे ससुराल सिमर का, बच्चन पांडे की टोली और टाइम मशीन जैसे शो का भी हिस्सा रहे हैं। बिहार सरकार का हरित बजट हुआ पेश। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हरित बजट पेश किया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर 15,588 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि पिछले वर्ष के 13,823 करोड़ रुपए की तुलना में 12.77% तक अधिक है। बिहार सरकार 2020-21 से हरित बजट प्रस्तुत कर रही है, जो सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरित बजट का उद्देश्य पर्यावरणीय परियोजनाओं पर खर्च की निगरानी और धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इस बजट से विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन और जवाबदेही तय करने में सहायता मिलेगी। ये राशि 23 विभागों के माध्यम से खर्च होगी। TRE-3 के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। TRE-3 के शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव किया। मंत्री से मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने लिखित आश्वासन की मांग की। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 28 मार्च को शाम 5 बजे के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि BPSC से बातचीत कर हल निकालने का प्रयास करेंगे और अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मदद की जाएगी। इससे पहले मंत्री ने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा और बची हुई सीटें TRE-4 में जोड़ी जाएंगी, लेकिन अब नए आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारियां पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। गर्मियों में एसी बिल कम करने के जाने उपाय। गर्मियों में एसी के बढ़ते बिजली बिल को कम करने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने से बिजली की खपत कम होती है। पूरी रात एसी चलाने के बजाय टाइमर और स्लीप मोड का उपयोग करें, जिससे ऊर्जा की भी बचत होगी। एसी की नियमित सर्विस और सफाई से इसकी कार्य क्षमता बेहतर होती है और बिजली का बिल भी कम आता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी का उपयोग करना फायदेमंद है, क्योंकि यह कमरे के तापमान के अनुसार कंप्रेसर स्पीड को एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। इन उपायों से आप एसी के बिजली बिल में आसानी से बचत कर सकते हैं। नेशनल डेफ बैडमिंटन में बिहार ने लहराया परचम।
बिहार दिवस उत्सव के दौरान हाजीपुर के ऋतिक आनंद और पटना के अंकुश श्रीवास्तव ने अहमदाबाद में आयोजित नेशनल डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में बॉयज डबल्स में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने राजस्थान की टीम को सीधे सेटों में 21-7 और 21-19 से हराया है। ऋतिक आनंद पहले भी ब्राजील में 2022 समर डेफ ओलंपिक में गोल्ड और 2019 में चीन में वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। बोल और सुन नहीं पाने के बावजूद ऋतिक की मेहनत और कोच संतोष कुमार के मार्गदर्शन ने उन्हें सफलता दिलाई है। उनके पिता उदय कुमार और साथी खिलाड़ी भी उनके समर्थन में अहम भूमिका निभाते हैं। पीएमसीएच में नई सुविधाओं की मई में होगी शुरुआत। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच के नए भवन का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें कुल 764.3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फर्स्ट फेज में 329.9 करोड़ रुपए से 2250 बेड, 27 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और कई प्रमुख विभागों जैसे कि नेत्र, ईएनटी, पेडियाट्रिक्स आदि शुरू किए जाएंगे और ये नई सुविधाएं इस साल मई से मरीजों को मिलने लगेगी। सेकेंड फेज में 1850 बेड और थर्ड फेज में 1750 बेड जोड़े जाएंगे, जिससे कुल 5460 बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इमरजेंसी सेवा, 500 आईसीयू बेड, 56 मॉड्यूलर ओटी, वीआईपी स्वीट, डीलक्स रूम और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। अधीक्षक आईएस ठाकुर के अनुसार पीएमसीएच में सभी उपचार सेवाएं एक ही छत के नीचे अब उपलब्ध होंगी। राज्य के 10,225 शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया हुई पूरी। शिक्षा विभाग ने सोमवार को 10,225 शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची जारी की है, जिसमें सर्वाधिक स्थानांतरण उन महिला शिक्षिकाओं के हुए हैं जिनका आवेदन पति के पदस्थापन के आधार पर किया गया था। असाध्य रोग के आधार पर 226 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। गंभीर रुग्णता के आधार पर 947 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। दिव्यांगता के आधार पर 2,685 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ और वहीं ऑटिज्म और मानसिक दिव्यांगता के आधार पर 573 स्थानांतरण हुए हैं। विधवा और परित्यक्तता के आधार पर 516 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। सर्वाधिक 5,288 महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर पति के पदस्थापन के आधार पर हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 75,000 परिवारों को पहली किस्त जारी। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 75,295 परिवारों को 40,000 की पहली किस्त जारी की, जिससे कुल 301.18 करोड़ वितरित हुए। योजना के तहत कुल 1.20 लाख 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक 72,04,230 परिवारों को स्वीकृति मिली है। 63,049 को पहली किस्त और 12,01,539 को तीनों किस्तें मिल चुकी हैं। 50,409 आवास पूर्ण हो गए हैं। अगले 100 दिनों में शेष 2 किस्तें जारी कर दी जाएंगी। लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 22,050 मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। योजना का लक्ष्य सभी कमजोर और गरीब वर्गों को आवास सुविधा प्रदान करना है। जाने चैत्र नवरात्र और चैत्री छठ का शुभ मुहूर्त। विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ 30 मार्च से होगा। इसी दिन चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होगा। इस बार नवरात्र 8 दिनों का रहेगा, क्योंकि चौथी एवं पंचमी तिथि एक ही दिन पर पड़ रही है। 30 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 12 बजे से पूर्व उत्तम है। 30 मार्च को कलश स्थापना व शैलपुत्री देवी की पूजा होगी। 2 अप्रैल को चौथी पंचमी तिथि को चैती छठ का नहाय खाए और खरना होगा। 3 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य तथा 4 अप्रैल को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 5 अप्रैल को महाअष्टमी पर विशेष पूजा, रात्रि जागरण और 6 अप्रैल को रामनवमी पर कन्या पूजन, हवन व दान पुण्य का विधान है। जानिए कैसा रहेगा आज बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है, लेकिन इसके बाद कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज के अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 30 से 32 डिग्री और कुछ जिलों में 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। और अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो 18 से 20 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। सीबीआई ने एनएचएआई के महाप्रबंधक को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार।
सीबीआई ने पटना में एनएचएआई के महाप्रबंधक रामप्रीत पासवान समेत 4 लोगों को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारों में रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जीएम सुरेश महापात्रा और 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। तलाशी में 1.18 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा एनएचएआई के सीजीएम वाईबी सिंह, डीजीएम कुमार सौरभ, पीडी ललित कुमार सहित 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। छापेमारी बिहार, रांची और नोएडा में रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक व उनके बेटों के ठिकानों पर हुई है। यह कंपनी एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार से जुड़ी बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने की 209 कार्टन शराब जब्त। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ईंट भट्ठे के पीछे खाली खेत में छुपाकर रखी गई 209 कार्टन शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि मौके से न किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और न ही कोई वाहन बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले में ईंट भट्ठा मालिक की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा माफिया रोशन मुखिया को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। नालंदा जिले के ईटा संघ निवासी रोशन मुखिया को पटना में गिरफ्तार किया गया। वो लोको पायलट परीक्षा में 20-20 लाख रुपए लेकर छात्रों को पास कराने का ठेका लेता था। पुलिस ने उसके पास से छात्रों के मूल प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर किए हुए ब्लैंक चेक बरामद किए हैं। रोशन मुखिया ने गिरोह बनाकर ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में फर्जीवाड़ा किया, जिसमें कटिहार के रोशन मंडल, वैशाली के विवेक कुमार, नालंदा के राहुल राज और मौसम वैज्ञानिक प्रिंस पांडे शामिल थे। उसने टीसीएस से सेटिंग कर वेन्यू हेड बदलवाया था। पुलिस दबाव में रोशन मंडल और रौनक मंडल ने समर्पण कर दिया। इस गिरोह ने बैंक और एसएससी परीक्षाओं में भी धांधली की थी। बीसीए मेंस ट्रॉफी में नालंदा को हराकर कटिहार फाइनल में। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में हुए बीसीए मेंस सीनियर ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कटिहार ने नालंदा को 4 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। नालंदा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए, जिसमें कुंदन शशि वर्मा ने 121 रन की नाबाद पारी खेली। कटिहार के लिए आयुष कुमार ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कटिहार ने अंकित सिंह के शानदार नाबाद 134 रनों की बदौलत 45.4 ओवर में 259 रन बनाकर जीत दर्ज की। अश्विनी कुमार ने 42 और खालिद आलम ने 41 रनों का योगदान दिया। कटिहार अब 26 मार्च 2025 को फाइनल में गोपालगंज का सामना करेगा। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर वार। बिहार पर 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार 3,19,618 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो प्रति व्यक्ति लगभग 25,000 रुपए तक बैठता है। यह कर्ज नीतीश कुमार के शासनकाल में ही बढ़ा है। तेजस्वी यादव के अनुसार आरबीआई, एजी और राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार का कर्ज हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है, जबकि राजस्व में केवल 5% की ही वृद्धि हो रही है। बिहार के जीडीपी का 38.6% कर्ज में है। कर्ज का ब्याज चुकाने में कुल बजट का 7.5% लगभग 20,526 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। यानी कि सरकार हर दिन 56 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में दे रही है। आज होगा पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला। आईपीएल 2025 में 25 मार्च को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबलों में गुजरात ने 3 और पंजाब ने 2 मैच जीते हैं। पिछली बार पंजाब ने शशांक सिंह की बेहतरीन पारी के दम पर जीत दर्ज की थी। गुजरात ने 2022 में आईपीएल खिताब जीता है, जबकि पंजाब अभी तक चैंपियन नहीं बन पाई है। गुजरात की टीम में शुभमन गिल, राशिद खान और जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी हैं, जबकि पंजाब की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है और उनके पास युजवेंद्र चहल, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस जैसे मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, आज के आईपीएल मैच में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस में से किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा? कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के 8 वर्गों को वीसा मामले में छूट देने की घोषणा हुई थी। आज के दिन वर्ष 2008 में टाटा ग्रुप के पुणे स्थित फर्म कम्युनिकेशन रिसर्च लैबोरेटरीज ने इंटरनेशनल फर्म याहू से गठजोड़ किया था। आज के दिन वर्ष 1943 में तेज राम शर्मा का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय कवि थे। इसी दिन वर्ष 1933 में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक वसंत गोवारिकर का भी जन्म हुआ था। 51,000 देकर 17 लाख का ऋण मिलने की जाने सच्चाई।
कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एक फर्जी पत्र भेजा जा रहा है जिसमें एमएसएमई मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही पीएमईजीपी योजना के तहत 51,000 रुपए का भुगतान करने पर 17 लाख का ऋण देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि एमएसएमई मंत्रालय अपनी किसी भी ऋण योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों से सीधे तौर पर लेन देन नहीं करता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी फर्जी पत्र के झांसे में न आए। भारत का पहला सुरक्षित वेब ब्राउजर करेगा डेटा संरक्षण। भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्वदेशी सुरक्षित वेब ब्राउजर के विकास की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY द्वारा इस प्रोजेक्ट को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग बेंगलुरु ने शुरू किया है। यह ब्राउजर iOS, एंड्रॉइड और विंडोज पर उपलब्ध होगा और हाई लेवल डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल साइनिंग, पैरेंटल कंट्रोल और Web3 सपोर्ट जैसी खूबियों से लैस होगा। इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज यानी कि IWBDC के तहत जोहो कॉर्पोरेशन ने 1 करोड़ रुपए का पहला इनाम जीता, जबकि टीम पिंग और टीम अजना को क्रमशः 75 लाख और 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? ए हाथी, बी बाघ, सी शेर या फिर डी बैल? इसका सही जवाब है डी बैल। हमारा दूसरा सवाल है, जननायक के नाम से किसे जाना जाता था? ए कर्पूरी ठाकुर, बी नीतीश कुमार, सी सत्येंद्र नारायण सिन्हा या फिर डी भागवत झा आजाद? इसका सही जवाब है ए कर्पूरी ठाकुर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ए अमर उजाला, बी बिहार बंधु, सी दैनिक जागरण या फिर डी हिंदुस्तान? इसका सही जवाब है बी बिहार बंधु। हमारा चौथा सवाल है, वेव्स 2025 के अंतर्गत WAM एनिमे में और मांगा प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी हैदराबाद या फिर डी पटना? इसका सही जवाब है बी मुंबई। हमारा पांचवा सवाल है, पारंपरिक शिगमो महोत्सव 2025 कहां शुरू हुआ है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या फिर डी गोवा? इसका सही जवाब है डी गोवा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रोशन गुप्ता, गीता देवी, सूरज कुमार, त्रिलोकी सिंह, कोमल कुमारी, अनिल पांडे, सोमिका कुमारी, नरेंद्र कुमार, प्रियंका गुप्ता, गौरव कुमार, पल्लवी सिंह, मिथुन कुमार, मनोज दास, किरण राज, रंजीत कुमार, रविंद्र कुमार, दीपक कुमार राजपूत, अर्चना भारती, हरेंद्र सिंह, कोमल कुमारी, राजकुमार यादव, आदित्य कुमार और खुशी शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, एआई द्वारा लोगों की फोटोज का गलत इस्तेमाल कर वीडियो बनाने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।